इतनी बुरी चीज है क्रोध। इसलिए हो सके तो अपने आप को शांत रखें, क्योंकि ज्यादा क्रोध सिर्फ बुराई और पतन का ही कारण है। हमारे अंदर जब क्रोध उत्पन्न होता है ना, तो आंतरिक भी हमको जलाता है। हमारा अंतःकरण भी जलता है। और एक बात और बताएं, इंसान की जो रूपरेखा है ना, जो रौनक चमक रहती है, क्रोध से, चिड़चिड़ाने से वो भी शरीर की घट जाती है। चेहरा की सुंदरता भी खराब हो जाती है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। बालक ने बहुत अच्छा कार्य किया, इसे हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं यहाँ से कि मंत्रार्था सफला संतु और पूर्णा संतु मनोरथा। जो भी मनोरथ हो आपका, भगवान पूरा करे और सदैव आपको विजय दिलाते रहे और पथ में आप आगे बढ़ते जाएं। तो देखिए महाराज, इतना बुरा होता है क्रोध, शरीर तक को जला देता है। जो ज्यादा हमेशा तामसी प्रवृत्ति में रहता है, हमेशा ईर्ष्या द्वेष में रहता है, हमेशा चिड़चिड़ापन रखता है, तो देखिएगा चेहरे की रौनक चमक तक चली जाती है। ऐसा है क्रोध। कलंक ऐसी चीज है कि काजल, सबसे ज्यादा दुनिया में काजल, अगर काला कोई काली चीज है तो वो है काजल। अगर उससे भी काला है तो उसे कहते हैं कलंक। और आज हमारे केशव को, माधव को, गोविंद को, द्वारकानाथ को कलंक लग गया। तो क्या किया? श्री कृष्ण ने कहा कि हमारे पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी महाराज, हम उनके पास जाते हैं। आज गर्गाचार्य जी महाराज के पास पहुंचे, उनसे कहा कि प्रभु हमारी जरा जन्म पत्रिका देखिए, जन्म कुंडली देखिए, हमने जो कार्य नहीं किया उसमें हमको कलंक लग गया। आज गर्गाचार्य जी त्रिकालदर्शी हैं महाराज, तीनों लोक पर जागने वाले हैं। जो भगवान के पुरोहित होंगे, भगवान श्री कृष्ण के, ऐसे ही थोड़ी ना होंगे, त्रिकालदर्शी हैं और त्रिकाली पूजा करने वाले हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा, हस्तरेखा देखी और कहते हैं गोविंद, तुमने भाद्र पत्र के चौथ का चंद्रमा देख लिया है। कहते हैं जो भादों का महीना आता है उसके चौथ का चंद्रमा देखने से कलंक लगता है। एक चौथ का चंद्रमा वो भी आता है जिसमें हमारी माताएं बहनें करवा चौथ मनाती हैं, है ना? वो नहीं, कहते शुक्ल पक्ष के चौथ का चंद्रमा जो देखता है उसे कलंक जरूर लगता है, उजेरी पाप का, क्योंकि वो निकलता ही लेट है कम लोगों की। लेकिन रात को कोई उठ जाए 2 बजे 1 बजे तो नजर तब चली जाए तो वो कलंक लगता है। तो आज भगवान श्री कृष्ण को बताया। अब भगवान ने कहा कि कैसे मैं इस कलंक से मुक्ति पाऊं, कैसे ये कलंक मेरा भूले। तो भगवान ने आज प्रसेद का पता किया कि वन को गया था। आज भगवान उस सेना की टुकड़ी लेके वन की ओर जा रहे हैं, वन की ओर जा रहे हैं महाराज। तो रास्ते में हमारे केशव ने क्या देखा? हमारे केशव देखते हैं कि एक घोड़े का और एक मनुष्य का अस्थि पंजर पड़े हैं। भगवान समझ गए कि यहाँ पे सिंह के पैर बने हुए हैं, जरूर सिंह ने इन्हें मार के खाया। भगवान कुछ दूर और चलते हैं तो क्या देखा?
एक सिंह वहां मरा पड़ा है और वहां पे रीछ के पंजों के निशान बने हैं। रीछ मतलब भालू, जामवंत के पंजों के निशान बने हुए हैं। जामवंत के पंजों का अनुकरण करते हुए भगवान जामवंत की गुफा तक पहुंचे। जैसे गुफा में पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, एक युवती क्या कर रही है, उस मणि से खेल रही है, गेंद बना के खेल रही, उछाल रही है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को जामवंती ने देखा तो वो चिल्लाने लगी, पिताजी पिताजी पिताजी। भाई कोई अजनबी किसी के घर में आ जाए तो उसकी रूपरेखा क्या होगी। आज यही हुआ, जामवंती जी चिल्लाने लगी। जैसे चिल्लाई तो जामवंत जी वहां आ गए और कहते हैं कौन हो आप और मेरी गुफा में आने की हिम्मत कैसे हुई। आज महाराज देखिए दोनों में युद्ध चल गया, जामवंत जी और आज द्वारकानाथ में युद्ध होने लगा। आज एक भक्त और भगवान का युद्ध हो रहा है। कहते हैं ऐसा युद्ध हुआ क्योंकि जामवंत ना ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, बहुत पराक्रमी, बहुत बलशाली हैं। कहते हैं अष्टाविंशति तमे 28 दिन युद्ध चला, कोई भी परास्त होने वाला नहीं। इतना बड़ा योद्धा था जामवंत। जब लड़ते लड़ते भगवान ने कहा खेल बहुत हो गया, जामवंत की मनोकामना भी पूर्ण हो गई, तो क्या किया भगवान ने, जैसे जोर लगाया जामवंत नीचे गिरा तो जामवंत की नसें ढीली पड़ गई महाराज, शरीर टूटने लगा, सारी नसें ढीली पड़ गई। जामवंत समझ गया कि ये भगवान प्रभु श्री राम हैं। तो यहां सुखदेव कहता है, यहाँ पे महाराज राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे आचार्य, हे भगवान सुखदेव जी महाराज, ये तो जामवंत के टक्कर का महाराज कोई योद्धा नहीं था। पूरा युद्ध हो गया, पूरी रामायण हो गई, पूरा युद्ध हो गया, लेकिन जामवंत जी ने शस्त्र नहीं उठाया और ना किसी से लड़े। तो जब भगवान ने रावण पे विजय प्राप्त की तो सबने कुछ ना कुछ मांगा। भगवान ने कहा सबने मेरा सहयोग किया, कुछ ना कुछ मांगो। तो सबको भगवान ने आशीर्वाद दिया, मनोकामना पूर्ण की। जामवंत क्या कहता है महाराज, जामवंत कहता है कि मेरे टक्कर का कोई योद्धा नहीं मिला और प्रभु मैं आपसे ही दो दो हाथ करना चाहता हूं, मेरे बाजुओं में खुजली हो रही है। प्रभु श्री राम से कहता है। प्रभु कहते हैं मैं इस युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हूं और अगर इस युग में अगर एक भक्त और एक सेवक का अगर युद्ध हो तो इतिहास क्या कहेगा। तो आज भगवान ने कहा चिंता मत करो, द्वापर युग में मैं श्री कृष्ण रूप में आऊंगा, जब तुमसे युद्ध करूंगा। आज वही जामवंत भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कर रहा, जैसे नसें ढीली हो गई, समझ गया कि मेरे रघुवर श्री कृष्ण रूप में आ गए, क्योंकि उसे वरदान था कि कृष्ण के सिवा, राम के सिवा तुम्हें कोई नहीं परास्त कर सकता। महाराज आज चरणों में गिर गया, तो चरणों में गिर के भगवान की प्रार्थना करने लगा, स्तुति करने लगा। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेतो सर्वविघ्नोपशान्तये। महाराज सुंदर श्लोकों में स्तुति किया
आज भगवान ने सारा व्याख्यान बताया कि मेरा आना इसलिए हुआ, इस मणि के पीछे मुझे कलंक लग गया। तो आज जामवंत कहता है कि प्रभु ये मणि आपकी, आप ले जाइए, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, मेरी एक विनती है आपसे। मेरी एक पुत्री है जामवती, जामवती को भी आप इसका वरण कीजिए, इससे विवाह कर लीजिए। आज एक भक्त की प्रार्थना में, एक सेवक की प्रार्थना में भगवान ने क्या किया, जामवंती का भी वरण किया। आज भगवान का दूसरा विवाह हो गया। दूसरा विवाह किससे हुआ? जोर से बोलिए, किससे हुआ? जामवंती। जामवती से। जामवंती नहीं है, जामवती, जामवती से हुआ। अब भगवान का देखिए तीसरा विवाह। तीसरा विवाह जब भगवान द्वारिका वापस आए तो वो मणि 17 जिन को बुलाया, 17 जिन को दी कि ये आपकी मणि है। बताया, प्रसेन गया, प्रसेन को सिंह खा गया, सिंह को मार के जामवंत ले गए। मैं उनसे युद्ध करके तो लेके आ रहा हूं। आज 17 जिन बड़ा शर्मिंदा है कि मैंने बेवजह ही द्वारका नाथ पे कलंक लगा दिया। आज शर्मिंदा है और अपनी शर्मिंदगी दूर करने के लिए क्या किया, कहता प्रभु हे द्वारका नाथ, ये मणि आप ही रख लीजिए, ये आप ही लीजिए, जन कल्याण में लगाना। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, मेरी पुत्री है सत्यभामा, बड़ी सुंदर है और उसने बचपन से ही आपको वर्ण करना चाहती है, तो आप उससे विवाह कर ले, इतनी प्रार्थना है। तो आज 17 जन ने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह सत्यभामा का भगवान श्री कृष्ण से कर दिया। ये हो गया भगवान का कौन सा विवाह? तीसरा। हम ऊंचा सुनते हैं, थोड़ा तेज बताइएगा। तीसरा जी, भगवान का तीसरा विवाह हो गया, इससे सत्यभामा से। अब देखिए क्या हुआ, चौथा विवाह कालिंदी से। एक बार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण कहां जा रहे थे?